गाड़ियों की कीमतों में इजाफा किया गया। गाड़ी लेने वाले दोस्तों के लिए बहुत बुरी खबर है। जो लोग माहौल दोस्त पेट्रोल से बचत वाली गाड़ियां खरीदना चाहते थे, उनसे उनका हक छीन लिया गया। दुनिया पेट्रोल से हाइब्रिड पे गई, हाइब्रिड से इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो गई और हम पत्थर के दौर में वापस जा रहे हैं। अशराफिया की जरूरियात को पूरा करने का नाम बजट है। आवाम सुनना चाह रही है कि बजट में हमारे साथ क्या हुआ है और गाड़ियों की कीमतों में कितना फ़र्क पड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप देखें कि हम रोते हैं कि हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो बहुत ज़्यादा है और इंपोर्ट की वजह से हमारे सारे मसाइल हैं। और इंपोर्ट जो है वो उसमें सबसे बड़ा जो हमारा तेल पेट्रोल आता है उसमें हमारी खपत हो जाती है। हमारा $1 अरब तकरीबन महीने का बाहर जाता है। अब देखें कि इन्होंने हाइब्रिड गाड़ियों पे ड्यूटी लगा दी है। दुनिया पेट्रोल से हाइब्रिड पे गई, हाइब्रिड से इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो गई और हम पत्थर के दौर में वापस जा रहे हैं। हमने हाइब्रिड पे जो थी ड्यूटी वो एक रिलैक्सेशन थी, बराए नाम सी, उसको भी ख़त्म कर दिया। मसलन अब CHR थी जो 7 मिलियन के राउंड अबाउट थी, वो 1 करोड़ पे चली जाएगी। 3 मिलियन का डिफरेंस आ जाएगा। प्रियस आपकी बड़ी अच्छी, आपको 25 से 30 किलोमीटर एवरेज देती थी। अब आप उसके मुकाबले में जो गाड़ी होंडा सिविक की बात करेंगे, आप ग्रैंडी की बात करेंगे, 10, 12, 15 किलोमीटर एवरेज देने वाली गाड़ी हैं। आप अपना इंपोर्ट का बिल कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? आपको जो लोकल मैन्युफैक्चरर गाड़ी दे रहा है, आपने उनसे पूछा कि आप प्रियस को बंद करवाना चाहते हैं, उसके मुकाबले में आप दे क्या रहे हैं लोगों को? आप CHR बंद करवाना चाहते हैं, आप एक्वा बंद करवाना चाहते हैं, आप निसान नोट बंद करवाना चाहते हैं, आप सरीना बंद करवाना चाहते हैं, आप वॉक्सी बंद करना चाहते हैं। जो पब्लिक जिसमें जाके वो फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियाँ जितनी भी थी, आप वो सारी बंद करके आपने इन माफिया से पूछा कि आप लोगों को दे क्या रहे हैं? अब सर वैसे क्या दे रहे हैं? हाइब्रिड गाड़ियां पाकिस्तान में कौन सी 2 गाड़ियां जरा? सर एक आपने हाइब्रिड गाड़ी टोयोटा क्रॉस बड़ा शोर मचाया। आप उसकी बिल्ड क्वालिटी को चेक कर लें, उसकी बिल्ड क्वालिटी क्या है। आप गवर्नमेंट का एक उसमें नुमाइंदा बिठाएं। ये शहबाज शरीफ साहब को जाके मिले हैं और दुख की बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने इन चंद लोगों को मिलकर, जो माफिया से ज़्यादा कुछ नहीं है, फैसले कर दिए और लोगों से पूछा तक नहीं है कि आप देखें तो सही कि इनकी बिल्ड क्वालिटी क्या है। ये 2.25 करोड़ रुपए में यहाँ पे फॉर्चूनर बेचते हैं और वो फॉर्चूनर आपका 7-8 किलोमीटर करता है। हाइब्रिड में कौन सी गाड़ियां हैं जिनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो इंपोर्टेड हाइब्रिड गाड़ी है उस पर पाबंदी आयद की? आपको एक क्रॉस है आपके पास और एक हैवल है। आप हैवल की फ्यूल कंजम्पशन निकालें, आपको पता चल जाएगा। हैवल की रेंज क्या है? प्राइस रेंज तकरीबन 13 मिलियन है। अच्छा, 13 मिलियन। मुकाबले में आप एक्वा जो जिसको लोग सुख का सांस लेते हैं, 25-23 किलोमीटर करती है, जो नहीं आ रही है, तो वो 6 मिलियन की थी। आपने वो बंद करवा दी कि लोग 130 की गाड़ी लें और जो फ्यूल कंजम्पशन यहाँ पे 25 किलोमीटर थी वो वापस 12 पे लें। मतलब आप ये चाहते हैं क्या? इसमें कोई लॉजिक है तो वो लॉजिक समझा दी जाए कि हुआ क्या। यार आप कंपैरिजन तो करें ना CHR का, किस गाड़ी के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि आपका जो पेट्रोल का इंपोर्ट बिल है वो वहीं पे खड़ा रहे। आप दुनिया को तरक्की करना नहीं देना चाहते। आपके हादसात की शरह इंपोर्टेड गाड़ियों ने कम करी। उसमें ऑटो ब्रेक का सिस्टम है, सेफ्टी सेंस है, उसमें आपके जो एयर बैग्स हैं, एक छोटी सी गाड़ी के अंदर कितने एयर बैग्स हैं। आप किसी चीज़ को नहीं देखते। आप सिर्फ ये चाहते हैं कि ये जो लोकल माफिया मैन्युफैक्चरर जो भी मनमानियाँ कर रहा है, ये मनमानियाँ करता जाए और कोई रोकने वाला ना हो। और जाके 4 बंदे, अब हम आम डीलर हैं, कार डीलर्स, हम उठ के जाकर प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल सकते। और आपकी जो यहाँ पे माफिया है, 6-7 माफियाज हैं, वो जाते हैं और जाके प्राइम मिनिस्टर को मिलती है और रोते हैं और 1 साइडेड बात सुनी जाती है और 1 साइडेड पे फैसले कर लिए जाते हैं। आवाम का भी बेड़ा गर्क, मुल्क का भी बेड़ा गर्क, डॉलर्स का बेड़ा गर्क, हर चीज़ का बेड़ा गर्क ये कर रहे हैं। और मजलूम भी ये हैं, आवाम की जो जेबों में डाका भी ये डालते हैं। और जो चीज़ आप स्टॉनिक में देख लेना, जो फ्रॉड स्टॉनिक में था, अभी भी तो 5-7 लाख रुपए ये कमा रहे हैं, 60 लाख में भी कमा रहे थे। मतलब ये उसमें 2-2 मिलियन एक गाड़ी में कमाते हैं, 4 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं, 2 मिलियन कमाते हैं। दुनिया में कहीं ये बदमाशी है? अच्छा, इलेक्ट्रिक की तरफ दुनिया जा रही है और हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्टेशंस का ही फुकदान है। कम से कम मेरा ख्याल है कि जितने भी पेट्रोल स्टेशन हैं, अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टेशन लगा दिए जाएँ तो तमाम गाड़ियाँ जो हैं वो इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अब उसको डिमोट किया जा रहा है। मेरी बात सुने, आप हैवल की बात की आपने, BYD, हैवल भी चाइनीज़ कंपनी है, BYD चाइनीज़ कंपनी है। उसकी जो 1 करोड़ 20-22 लाख रुपए की गाड़ी है, वो एक टैंक फुल करें, उसमें चार्जिंग भी साथ है। उन्होंने दे दिया हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक और पेट्रोल प्रॉपर। आप एक टैंक फुल करवाएं, एक मरतबा चार्ज करें, 1000 किलोमीटर वो गाड़ी चलती है। एक BYD की गाड़ी जो 1 करोड़ 20 लाख रुपए में है, आप वो लाएं, उसको लॉन्च करें और उसके मुकाबले में सारी गाड़ियां बैन करें। हम गवर्नमेंट के साथ हैं यार। 1 करोड़ 20 लाख रुपए में
आपको एक टैंक में वो 1000 किलोमीटर चला कर देती है, आप बंद कर दें, ठीक है, आप उसके मुकाबले में। लेकिन अगर आप हैवल को बचाने के लिए, आप स्पोर्टेज को बचाने के लिए, टूसन को बचाने के लिए ये जुल्म करते हैं आवाम के साथ, तो ये तो नाइंसाफी है ना।